समझना। तो कल हम इस फोटो को समझ रहे थे, इस इमेज को समझ रहे थे जो फ्रेडरिक सोरियो की थी। ये जो लाइन है, लंबी लाइन है, ये क्या है? अमेरिका और यूरोप के लोग हैं जो लंबी कतार में खड़े हैं, जो अपने आप को एक क्या है, राष्ट्र राज्य बनाना चाहते हैं। अब राष्ट्र राज्य क्या है वो आगे जानेंगे। इस फोटो को हम जानते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसका चित्र है। इसके एक हाथ में एनलाइटमेंट के लिए लाइट है, एक क्या है, मसाल है जो इनको रास्ता दिखा रही है। दूसरी ओर क्या है, चार्टर ऑफ राइट, अधिकारों का घोषणा पत्र, जो बात कर रहे हैं कि आज से आपके लिए जो नियम है वो आपके द्वारा ही बनाए जाएंगे और आपके लिए ही होंगे। और यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो फोटोज़ हैं अलग अलग, ये जो माफ़ कीजिएगा, ये सारे जो सिंबल्स हैं, किसके सिंबल्स हैं? जो मुकुट वगैरह इन सब के सिंबल्स हैं, ये सारे क्या हैं? मोनार्की या जो निरंकुश शासन है उनके ख़त्म होने का प्रमाण है। और यहाँ ऊपर जो ये जो जितने जो ईसा मसीह वगैरह ये सारे जो लोग हैं, ये इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि आप एक राष्ट्र राज्य बनो, और ऊपर से एक नज़र गड़ाए बैठे हैं कि चीज़ें क्या होगी, सफल होगी, बढ़िया होगी। अब हम कल यही डिस्कस कर रहे थे कि जो फ्रेडरिक सोरियो हैं उसने क्या एक लंबी कतार में यूरोप और अमेरिका के सभी लोगों को बताया, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मतलब वर्ग के, एक लंबी लाइन में खड़े हुए हैं, जिसको क्या है, स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसके आगे से जा रहे हैं और के वंदना करते हुए जा रहे हैं। बेसिकली जो ये राष्ट्रवाद का जो विचार है, ये कब शुरू हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 के बीच। वहाँ कलाकार क्या है, अपनी स्वतंत्रता को महिला के रूप में प्रदान करते थे। हमारे भी समाज में, हर समाज के अंदर महिलाओं की महत्वाकांक्षा ज़्यादा है, मुख्य है इसलिए। और हम भी, हमारा भी जो क्या बोलते हैं, हमारा भी जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी भी प्रतीक क्या थी? भारत माता थी। ये भारत माता का चित्र है और इसी को समझ के हमने क्या है, हमारे भारत को आज़ाद करवाया था। और इस माता के लिए, भारत माता नाम की कोई दुनिया में, विश्व में कोई महिला बनी नहीं है और नहीं कभी होगी। इसको हमने क्या है, भारत को एक महिला, एक माता के रूप में पूजा गया है। और हमें अपनी माता के लिए जो लोग जिन्होंने त्याग दिए, वो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। भारत की भी मुख्य धारणा क्या थी? अपने आप को एक राष्ट्र राज्य बनाना, जो कि फ्रांस की क्रांति से और अन्य जो विश्व की क्रांतियाँ हुई उनसे इंस्पायर था। ये जो फोटो है, इसके ऊपर आप हंसना मत, मेरी पेंटिंग ऐसी है। तो इसके एक हाथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं, इसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं। इसके एक हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है और एक हाथ में क्या है, ज्ञानोदय मशाल, जो उनको क्या है, रास्ता दिखाती हुई। ये रियल फोटो है जो अमेरिका के अंदर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। अब देखो, जो निरंकुश शासन, वो मैंने बता दिया, जो नीचे गिरे हुए सारे जो क्या बोलते हैं, मुकुट वगैरह हैं, वो सारे क्या हैं, इन सब के प्रमाण हैं, इन सब के उदाहरण हैं निरंकुश शासन के, जहाँ पे राजतंत्र था, जहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स थे, जहाँ पे धनवान लोगों का क्या है, शासन था। इसका मुख्य अर्थ क्या है कि इस पूरे प्रभाव के अंदर जो राजतंत्र है, राजतंत्र से कहाँ पलायन करेंगे? राष्ट्र राज्य के रूप में। राष्ट्र राज्य के रूप में इनका मुख्य अवधारणा है, मुख्य औचित्य है इन सब का। अब देखो, राष्ट्र की पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होंगे। हमारे भारत के जो लोग हैं, हमारे जो राष्ट्रीय, या तो क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय कपड़े, या जो हमारे कॉस्ट्यूम्स हैं अलग अलग, उनको देख के हम बने। जैसे कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई साड़ी पहनता है, कोई राजपूत ड्रेस पहनता है। अपने राजस्थान में डिफरेंट कलर्स हैं, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय पोशाक से ही क्या है, या उनसे हम क्या है, उस देश के व्यक्तियों को पता लगा सकते हैं। तो उस समय भी जो यूरोप के जितने अलग अलग देश थे, अलग अलग कल्चर थे, अलग अलग सभ्यताएं थी, उनके अलग अलग पहनावे थे, अलग अलग कपड़े थे। मूर्ति से आगे इस जुलूस का नेतृत्व तो संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहे हैं और स्विट्जरलैंड, ये उस समय राष्ट्र राज्य बन चुके थे। राष्ट्र राज्य क्या है वो हम आगे जानेंगे। और 1848 तक लगभग ये माना जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जो स्विट्जरलैंड है वो राष्ट्र राज्य बन गए थे। वहाँ लोकतंत्र क्या है, या जो एक गणतंत्र है, गणतंत्र है, सामाजिक गणतंत्र है, उसकी स्थापना हो चुकी थी। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जाता है, फ्रांस का जो कलर, 3 कलर का ट्राई कलर का एक क्या बोलते हैं, फ्लैग है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो फ्रांस का जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जाता है, 3 रंग का फ्रांस का झंडा है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना कौन कौन से कलर हैं, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से। देखना, ये है फ्रांस का, किसका है बेटा? फ्रांस का झंडा है। कौन से कलर हैं? रेड, ब्लू और वाइट। ये किस देश का है? कमेंट में फटाफट बताना ना, ये किस देश का झंडा है, आप ज़रूर बताना अगर आपको पता है तो। ठीक है, आगे देखना। तो सॉरी,
जर्मनी पीछे काला लाल लाल और संयुक्त हरा झंडा थामे बैठा है। पीछे कौन है? जर्मनी है, जिसका क्या है? काला लाल और संयुक्त हरा गोल्डन रंग का जो झंडा है, ये जो झंडा है वो किस देश का है? जर्मनी का। किसका है दोस्तों? जर्मनी। वही हिटलर जिसके बारे में आप जानते हो, 9th में हिटलर के बारे में आपने पढ़ा होगा। अभी हम उसको थोड़ा और डिटेल जानेंगे। इस समय संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट हिस्सा नहीं था। उस समय जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। उस समय जर्मनी एक राष्ट्र नहीं बना था, लेकिन यूटोपियन फ्रेडरिक सोरेन ने अपनी कल्पना में जर्मनी है उसको एक संयुक्त राष्ट्र की उपमा दिया या उसे उसको प्राप्त किया। अन्य देश जैसे ऑस्ट्रिया है, 2 सिलिसिया की राजधानी है, लॉम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है, रूस है। आपका होमवर्क क्या है? आप इन सभी लोकेशन को मैप में ढूंढोगे, ठीक है? इन सभी आराम से ख़त्म हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। ये जो मैप है आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? हाँ या ना बताना। नहीं दिखे तो इसको और बड़ा कर दें। आप हमारे मालिक हो, तो मालिक का जो ऑर्डर है वो सर आपको भर, तो देखना इसको। ये देखो मैं लोकेट करूँगा, जैसे देखो ये किंगडम ऑफ सिलिसिया और बहुत सारे अलग अलग कौन कौन से प्रोविजंस थे देखना। उसके बाद कौन है? लॉम्बार्डी है, पोलैंड है, ये लो पोलैंड, ये पोलैंड। उसके बाद इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बारे में हमने जाना था। और कौन? नीदरलैंड भी है क्या? उसके बाद इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, ये रशियन एम्पायर, रूस का भी कुछ पोर्शन है, हंगरी, नीदरलैंड है, आयरलैंड है, ठीक है? बहुत सारे कंट्री यहाँ पे हैं। फ्रांस देख सकते हो आप। ये सारे कंट्री क्या चाहते थे? अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते, एक राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे। ऊपर से स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर नजर डाले जमाए हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर के जो फर्श हैं, ऊपर का जो क्या बोलते हैं, ऊपर का जो नज़ारा है उसमें क्या है? जो ईसा मसीह हैं वो क्या कर रहे हैं? ऊपर से इनके वो नज़र डाले हुए हैं कि तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। ऊपर से क्या है? ईसा मसीह और संत और फरिश्ते इस दृश्य पर क्या है? नज़र जमाए हुए हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये स्लो चल रहा है, लेकिन हम आगे इसको अच्छे से लेंगे और परफेक्ट टाइम में इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। देखना, यूरोप के बहुराष्ट्रवंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को खत्म करना और उसकी जगह क्या लाना? लोकतंत्र को लाना, या एक ऐसा राष्ट्र राज्य बनाना जो लोगों के हितों की बात करें। तो वहाँ पे जितने भी जो बड़े बड़े एम्पायर थे वो सारे खत्म हो जाएंगे वंश, और ये क्या है? उसकी जगह राष्ट्र राज्य बनेंगे। राष्ट्र राज्य क्या है? इसमें न केवल शासकों की बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान होती है। कोई भी राष्ट्र अगर वो लोकतांत्रिक है तो वो वहाँ के राजा के नाम से नहीं पहचाना जाएगा। राज्य इंडिया है, भारत है, वो नरेंद्र मोदी के नाम से तो पहचाने जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, यहाँ के जितने जो अलग अलग कल्चर है, डाइवर्सिटी, उसके नाम से भी जाना जाता है। तो अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान होती है। हमारे सब में एक रिलेशन जो हम सबको जोड़ के रखती है वो है इंडियन। हम सब भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियंस। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख ऐसा है वो सब बात की बात है, लेकिन इंडिया का जब मैच होता है तो हम सब क्या है? ब्लू कलर की जर्सी पहन के सपोर्ट करते हैं। भाव और इतिहास या विरासत की भावना थी। क्या उसमें क्या हो? साझा पहचान की का भाव, उसमें भाव हो, इतिहास और विरासत की भावना हो। हमें अपने इतिहास और हमारे बीते हुए समय पे क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। हमें ये सारी चीज़ें महसूस होनी चाहिए। उसके बाद देखो एक व्यक्ति जिसका नाम है अर्नेस्ट रेनन। क्या नाम है? इसका एक निबंध है, एक मतलब निबंध लिखा था कि राष्ट्र क्या है? क्या है? राष्ट्र क्या है? आपके बुक के अंदर ये अच्छे से दिया हुआ है। वैसे मैं जूम कर देता हूँ और थोड़ा। राष्ट्र क्या है? ये फ्रांसीसी दार्शनिक है अर्नेस्ट रेनन, और ये 1823 से लेकर 1892 तक ये इनका जीवन काल था। और इन्होंने 1882 में सोबर्न यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में क्या एक व्याख्या के रूप में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। क्या राष्ट्र के बारे में बताया, एक्चुअल राष्ट्र होता क्या है। किसी ने शुरुआत में बताया कि भाई राष्ट्र नामकरण तो दे दिया, आपने टर्मिनोलॉजी दे दी, लेकिन इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो बाद में ये वाक्य प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक था क्यू स्टेसी क्यू यूने नेशन, राष्ट्र क्या है। ये फ्रांसीसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इस निबंध रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित उन विचार की आलोचना करता है जिसका ये मानना है कि सिर्फ राष्ट्र भाषा, नस्ल और क्षेत्र से नहीं बनता। आपका सवाल क्या है कि राष्ट्र भाषा, नस्ल
धर्म या क्षेत्र से नहीं बनता। राष्ट्र इन चीज़ों से नहीं बनता। ये तो ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है अपने विचार के हिसाब से किसी राष्ट्र में जुड़ सकता है, उसकी भावनाएं चेंज हो सकती है इसके बिहाफ पर, लेकिन ये चारों चीज़ें राष्ट्र नहीं बनाती। राष्ट्र क्या है? एक लंबे प्रयास, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्र क्या है? एक लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव का ये सामाजिक पूंजी है। क्या है? अर्थात क्या है? एक लंबे प्रयासों, कई लोगों ने, जो भारत के लिए कई लोगों ने त्याग दिया है, कई लोग की जान गंवाई है, जिस आज़ादी को जी रहे हैं, उन लोगों के बारे में, उनका त्याग, उनकी निष्ठा, ये चरम बिंदु क्या है? राष्ट्र है। उनकी शौर्य गाथाएं, उनकी वीरताएं, ये युक्त हमारा इतिहास हो और महान पुरुषों के नाम और गौरव से ये सामाजिक पूंजी हमारे लिए महान हो, यही क्या होगा? राष्ट्र होगा। बाकी आप देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे वाली ये बेसिक फंडामेंटल क्लास है जो थोड़ी बड़ी हो सकती हैं, आगे वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे चीज़ों को और एलुब्रेट करने में और चीज़ों को डिस्क्राइब करने में। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे और ऐसे है रोज़ क्लास में आइए, सिर्फ 10-15 मिनट पढ़िए, टॉपिक क्लियर है उसको जाके डिस्कस कीजिए, डाउट करिए, क्वेश्चन दूंगा एंड ऑफ द सेशन, उन क्वेश्चंस को आप करना और ये क्वेश्चंस आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उनके आंसर अगर चाहिए तो अगली वीडियो में उसमें आंसर भी लगा दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। जय हिंद।